नमस्कार साथियों, केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है जो कि लोकहित में कदापि नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में कदापि नहीं, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ। और मुझे यह अपेक्षा थी कि जितने ऑपोजिशन पार्टीज है इसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर्स एमडी एमएस यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए एक नीट पीजी करके इम्तिहान होता है। उस इम्तिहान में एक न्यूनतम नंबर लाने के बाद ही कोई व्यक्ति जो कि एमबीबीएस किया है वो एमडी के लिए या एमएस के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन किसी मेडिकल कॉलेज में ले सकता है। यह न्यूनतम मार्क्स सामान्य जातियों के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए उससे कम 45% के आसपास और एससी एसटी के लिए और भी कम 35% के आसपास इत्यादि रहा करता। इस बार सरकार ने इन न्यूनतम मार्क्स की बाध्यता को बिल्कुल हटा दिया है और नतीजा यह हुआ कि जिसको नीट पीजी इम्तिहान में 800 में से 4 नंबर आए उसका भी एडमिशन पीजी में हो, जिसका 800 मार्क्स में से माइनस नंबर आए उसका भी पीजी में एडमिशन हो, वह भी एमडी बन के निकलेगा, सर्जिकल स्पेशलिस्ट बन के निकलेगा, हार्ट स्पेशलिस्ट बन के निकलेगा। ये गंभीर चिंता की बात है। अगर किसी व्यक्ति को नीट पीजी एग्जाम में 800 में से 4 नंबर आते हैं या माइनस मार्क्स आते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि एमबीबीएस में उसने कुछ सीखा ही नहीं, अर्थात वो बिल्कुल अनभिज्ञ है एमबीबीएस की पढ़ाई से। अगर एमबीबीएस की पढ़ाई किया होता, समझा होता, तो 800 में से 4 नंबर उसको नहीं आते, माइनस मार्क्स नहीं आते। नीट पीजी का इम्तिहान ही आधारित है एमबीबीएस के जानकारी पर, के नॉलेज पर, एमबीबीएस की पढ़ाई। नीट पीजी में आपको 0 आया या 4 नंबर आया 800 में से, इसका मतलब कि आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की ही नहीं। तो जिसको कि एमबीबीएस स्तर की जानकारी नहीं है वो अब स्पेशलिस्ट हो जाएगा, विशेषज्ञ हो, ऑपरेशन करेगा। उतना ही नहीं, वह साथ ही साथ प्रोफेसर भी बन सकता और दूसरे डॉक्टर लोगों को, दूसरे छात्रों को वो पढ़ाएगा। जिसको खुद से नहीं आता है वो डॉक्टरी पढ़ाएगा छात्रों को मेडिकल कॉलेज। जिसको कुछ नहीं आता है वो ऑपरेशन करेगा। वो किसको किसको मारेगा? वो सभी जातियों के लोगों को मारेगा, ज्यादातर गरीब लोगों को ही मारेगा, क्योंकि ज्यादातर गरीब लोग ही इसके शिकार होंगे सरकारी अस्पतालों में या जो प्राइवेट क्लिनिक्स है उसमें। जिनके पास पैसा है तो बड़े बड़े अस्पताल चले जाएंगे, प्राइवेट अस्पताल चले जाएंगे, गरीब लोग मारे जाएंगे और सभी जाति के लोग मारे जाएंगे। ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत सरकार का, उसको इतनी बुद्धि नहीं थी कि कितने लोगों का जान ये खतरे में डाल रहे हैं। और भविष्य में ये प्रोफेसर बनेंगे तो क्या पढ़ावेंगे, उनके भी छात्र ऐसे ही निकलेंगे। पूर्व में भी कुछ लोगों ने यह प्रयास किया था कि न्यूनतम मार्क का प्रावधान हटा दिया जाए। उस प्रयास के पीछे भी निजी मेडिकल कॉलेज वाले ही होंगे, क्योंकि फायदा इससे उन्हीं को होना था। उस समय सरकार ने स्पष्ट स्टैंड लिया था कि न्यूनतम मार्क्स का प्रावधान को हटा देना लोकहित में नहीं होगा, क्योंकि जिसको कुछ नहीं आता है उसको ऑपरेशन करने के लिए या लोगों के इलाज करने के लिए लाइसेंस दे दिया जाए तो वो लोगों को मारेंगे। अब सरकार ने अपना स्टैंड क्यों बदल दिया, किस कारण से बदल दिया? उस समय तो कह रहे थे कि न्यूनतम मार्क्स का प्रावधान हटाने से लोगों का जान खतरे में जाएगा, और अब अपना स्टैंड बदल दिए। तो क्यों किया इसने? इसका जवाब देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। जो लोग मरेंगे उसके लिए किसकी जिम्मेवारी हो, कौन कॉम्पनसेशन देगा? स्वास्थ्य मंत्री देंगे? ये सवाल उठना चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए। तो विडम्बना यह है कि न भाजपा के लोग कुछ बोलते हैं, खैर वो तो सब भाजपा में है तो उनका मुंह बंद है, लेकिन ऑपोजिशन के भी लोग कुछ नहीं बोले। हम लोग को चिंतित हो जाना चाहिए और ये सवाल उठना चाहिए। ये किस कारण से ऐसा निर्णय लिए होंगे? इसी कारण से निर्णय लिए होंगे हमको लगता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पीजी के बहुत सारे सीट खाली रह जाते होंगे, करोड़ों करोड़ का उनको नुकसान होता होगा, क्योंकि बहुत लोग क्वालिफाई नहीं करते थे, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही सीट खाली रहते होंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो मालिक हैं वो तो एकदम अरबपति हैं, उन्होंने सरकार के निर्णय पर प्रभाव डाला क्या? ये जवाब दे सरकार। बड़े शर्म की बात है। इस प्रकरण से स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक और प्रश्न उठता है। जिन व्यक्तियों को स्पष्टतः कुछ नहीं आता है उन्हें एमबीबीएस का डिग्री कैसे प्राप्त हो गया, ये पूछना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री जी को, संबंधित पदाधिकारियों। स्वास्थ्य मंत्री जी को शायद यह भी नहीं मालूम होगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की दशा क्या है, उनको देखना चाहिए। अधिकांश प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पर्याप्त प्रोफेसर नहीं है, 1 या 2 प्रोफेसर रखते हैं। अब बाकी सबको रिटेनर पर रखते हैं कि अगर इंस्पेक्शन आने का हुआ तो उसके 1 दिन पहले वो प्रोफेसर आ जाएंगे और उसके लिए उनको हर महीने कुछ पैसा देता है। और इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ज्यादातर में कोई पेशेंट भी नहीं रहता है,
तो न तो थियोरी की पढ़ाई होती है और न प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो एमबीबीएस डिग्री कैसे प्राप्त हो जाता है? ये सवाल है। ये मामूली सवाल नहीं है, ये आम लोगों के जिंदगी से संबंधित सवाल है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के छात्रगण बिना कुछ सीखे एमबीबीएस डिग्री प्राप्त करें, इस खतरे को देखते हुए ही सरकार ने एग्जिट एग्जाम का एक निर्णय लिया था। एग्जिट एग्जाम का प्रावधान अन्य देशों में भी है। प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलने के पहले आपको एक एग्जाम पास करना पड़ा अन्य देशों में। यहाँ भी वही प्रावधान होना था। यह प्रावधान क्यों नहीं हुआ, ये स्वास्थ्य मंत्री जी ये भी बताना चाहेंगे। ये सभी मामले लोगों के स्वास्थ्य बल्कि लोगों के जान से संबंधित है, आम आदमी के जान से संबंधित है। ये सभी निर्णय क्या स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वतः लिया या उनको ऊपर से निर्देश था? जो भी हो, जिसका भी निर्देश हो, स्वास्थ्य मंत्री जी का हो या ऊपर से निर्देश हो, मेरा यही कहना है, कृपया आप आम आदमी के जान से खेलना बंद करें। धन्यवाद।